जय माता रानी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण नियम और जानकारियां लेकर के आई हूं कि कई महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें पहली बार व्रत धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पीरियड आ गए हैं तो क्या करें, या साथ ही साथ हमें पूजा की सामग्रियां और मायना जो होता है वह किस प्रकार से तैयार करें। कई ऐसी प्रश्न आप लोगों के इस वीडियो में मैं उससे संबंधित सारी जानकारियां लेकर के आई हूं, तो वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। तो जैसा कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है, इस साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन आप सभी को यह व्रत धारण करना है। इससे एक दिन पहले जैसा कि नहाए खाए के दिन आप सभी को बाल इत्यादि धो लेने हैं। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्रत के दिन आप सभी को बाल इत्यादि नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ इससे एक दिन पहले ही आपको बाल इत्यादि धो लेने हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि पहली बार आपको यह व्रत अगर धारण करने हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस साल आप व्रत धारण कर सकते हैं, कोई मलमास इत्यादि नहीं है। आप सभी जैसा कि कई लोग अपने घरों के कुल रीति देश रीति के हिसाब से जैसा कि ध्रुव तारा इत्यादि ये कई चीज़ें देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सभी सामान्य सरल तरीके से इस साल यह व्रत धारण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जैसा कि अगर पीरियड इत्यादि आपके आ गए हों तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, या पहले से अब देखिए यह तो एक प्राकृतिक रूप से जैसा कि हर महीने आने वाले यह पीरियड, यह आप कोई भी या हम या आप इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना व्रत इत्यादि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर साल जैसे कि इस साल आपने व्रत करना शुरू नहीं किया या व्रत करते आ रहे हैं तब भी इस बार छोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आप शुद्ध हों या कोई घर में कोई और अड़चने ना आए या इस तरह से। तो इस प्रकार से आपका व्रत हमेशा ही हर साल छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक जैसा कि पीरियड इत्यादि आ भी गए हैं तब भी आप सभी यह व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत आपको नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करिए, जाप करिए। चाहें तो आप अपने हाथ में व्रत का संकल्प नहीं ले सकते, लेकिन मन ही मन महादेव का और माता गौरा का स्मरण ध्यान करते हुए, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए आप सभी को यह व्रत धारण कर लेना है। और पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं। पूजन इत्यादि आपके घर के कोई सदस्य हैं वह पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन व्रत आप अवश्य से करिए। यह हो गया। उसके बाद जैसा कि छठा दिन है पीरियड का, कई महिलाएं कहती हैं कि छठा दिन या 12वें दिन, कुछ जगह पे 12वें दिन भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप छठे दिन से पूजन इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि जिन महिलाओं की सास इत्यादि सुहागिन नहीं है या सास नहीं है या सुहागन नहीं है, तो वह लोग जैसा कि अपना मायना किसको दें, किस प्रकार से आप सभी दान इत्यादि करें। तो ऐसा है, देखिए, मायके में तो आपको दान नहीं करना है। अपने मायके में दान की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, सुहाग की हैं या कोई भी चीज़। वैसे तो आप वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, लेकिन आप कोई पूजा पाठ का या किसी सुहाग के दान की सामग्री आपको अपने मायके में तो नहीं देनी है। जैसे कि आसपास आपकी कोई फ्रेंड इत्यादि हैं, कोई दोस्तें हैं, पड़ोस में हैं, तो उन्हें आप दे सकते हैं। नहीं तो पंडित जी से अगर आप पूजा करवाते हैं तो उनकी, पंडित जी की जैसा कि स्त्री के लिए आप दान में दे सकते हैं। कोई आसपास उन्हें भिजवा सकते हैं। अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी दोस्तें हैं, आपसे सयानी हैं कोई आसपास, तो उन्हें आप दान में दे सकती हैं। लेकिन अपने मायके भिजवाना यह उचित नहीं है। आप मायके इत्यादि में दान ना करवाएं। इस प्रकार से हो गया। तो इसके साथ ही जैसा कि सुहागिन नहीं है, तो सास अगर सुहागिन नहीं है तो आप उनके लिए शॉल इत्यादि, जैसे कि सर्दियों के गर्म कपड़े, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, सॉक्स इत्यादि वस्त्र स्वरूप में कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे कि स्वेटर इत्यादि आप बना सकती हैं, शॉल इत्यादि, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। सुहाग की सामग्रियाँ आप किसी सुहागिन महिला को दान में दे सकती हैं। इस प्रकार से आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि अब बात आती है कि आपको शाम के समय में भोजन इत्यादि, जैसा कि कई महिलाएं कहती हैं कि हम लोग बाहर इत्यादि खा लेते हैं। जैसा व्रत हमें खोलते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं करना है। आपको घर पर ही बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन उस दिन लेना है अपना व्रत पूर्ण करने के लिए। जो महिलाएं भोजन इत्यादि करती हैं वह, जैसा पूरा दिन व्रत है तो शुद्ध सात्विक भोजन ही अपने घर का बना हुआ उन्हें करना चाहिए। और जो महिलाएं, कुछ महिलाएं फलाहार इत्यादि भी करके व्रत करती हैं, तो आप जिस प्रकार से करते हैं, जैसा फलाहार करके करते हैं तो उसे
व्रत पूर्ण होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आप फलाहार करके व्रत खोल सकती हैं, नहीं तो भोजन इत्यादि आप बाहर से ना खरीदें। लहसुन, प्याज इत्यादि जैसा कि शुद्ध सात्विक भोजन ही अपने घर का बना हुआ आप खाइए। यह आपके व्रत को पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त कराएगा। साथ ही कुछ एक महिलाएं कहती हैं कि दीदी जैसे पूजन के लिए हमें पूर्ण रूप से सामग्री नहीं मिल पाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी के पास जो भी बन पाता है, जितनी भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है, या साथ ही जैसा कि सीख इत्यादि आपको नहीं मिल सकते, उसके लिए आप दुर्वा घास का यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो सुखा के उसे आप अपने गड़वे में लगा सकती हैं, नहीं तो सामान्य सरल से तरीके से दुर्वा घास तो आपको अवेलेबल अवश्य से हो जाएगी। एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए, क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार के दिन दुर्वा तोड़ना वर्जित माना गया है। तो आप एक दिन पहले ही दुर्वा घास को तोड़ करके फ्रिज में रख लीजिए। उसके बाद अगले दिन आप सभी पूजा में इसको यूज कर सकते हैं। नहीं मिल पाने की स्थिति में आप छोटा सा, आपको जैसे कि पूजन के समय में दक्षिणा इत्यादि रख लेनी है, उसे ही आप सभी को अपनी क्षमा प्रार्थी करके, और जैसा कि कमी बेसी के लिए दक्षिणा रखी जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सरल सामान्य तरीके से भी अपना व्रत पूजन इत्यादि कर सकती हैं। तो पहली बार आप व्रत कर रही हैं तो पहली बार तो आप सभी को साड़ी इत्यादि अवश्य से ही, नई साड़ी, जैसा कि कई महिलाएं कहती हैं कि हमें कोरी साड़ी से ही यह व्रत करना है, तो हाँ, आपको पहली बार नई साड़ी इत्यादि ले सकते हैं। और अगर आप सालों से यह व्रत करती आ रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पिछली पुरानी साड़ियाँ भी यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि आपकी कोई शादी इत्यादि की साड़ी हो, या और पुरानी कोई जैसे पूजा पाठ में की हुई यूज़ साड़ी, उसे भी आप पहन सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, पीरियड इत्यादि में पहनी हुई साड़ी आप पूजा पाठ के दिन यूज़ ना करें। कुछ पुरानी साड़ियाँ जो कि साफ़ सुथरी हैं, उन्हें निकाल करके आप गंगा जल का छिड़काव करके उसे धो करके आप पहन सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी छोटी सामग्रियाँ सुहाग की, जैसा कि बिछिया और सिंदूर इत्यादि, तो आप अवश्य से ही ले लीजिए। यह जैसा कि व्रत को पूर्ण करता है, और साथ ही साथ इस दिन आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। सीधी सरल सी पूजा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि देखा देखी के दौर में आप नया ही सभी चीज़ें लेकर के आएँ। तो इस प्रकार से यह जानकारी थी। आगे भी आपके लिए प्रतिदिन मेरे चैनल पे कथाएं डाली जाती हैं। कार्तिक मास की सुबह के समय में 6 बजे के टाइम पे कार्तिक महात्म्य में डाला जा रहा है, तो आप उसे सुनिए, और प्रतिदिन आप सभी के लिए आगे भी जानकारियाँ आते ही रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, राधे राधे।